Now there is one more thing that we need to know about कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो किसी भी सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं. ओके, एग्जांपल की अगर हम बात करें, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल. ठीक है, तो ये सारे प्लास्टिड्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कह सकते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीजों को मिलाकर सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को हम लोग सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं. सो सेल ऑर्गेनल आर बेसिकली द ऑर्गन्स ऑफ द सेल, स्पेशलाइज्ड सब यूनिट ऑफ स्पेसिफिक सेल्यूलर फंक्शन. ओके, सो ये स्पेशलाइज्ड सब यूनिट होते हैं किसी भी सेल्यूलर फंक्शन के. ईच ऑर्गेनल हैज इट्स ओन लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. हर ऑर्गेनल की खुद की एक लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है. एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल अदर ऑर्गेनल्स कैन बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट के अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को देखा जा सकता है. ओके, सो क्या क्या जाना हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में. दीज आर बेसिकली द ऑर्गन्स ऑफ द सेल. देयर आर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स विच हैज इट्स ओन function and their own lipoprotein membrane, or that except nucleus and chloroplast, all other cell organelles can be seen using electron microscope. Okay, now you are going to refer all the diagrams from your textbook because it would be easier and they have given clear diagrams. एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग बात करते हैं. ओके, फर्स्ट वन कौन सा है? न्यूक्लियस. ओके, सो न्यूक्लियस की अगर बात करें, सो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है. इट्स कवर्ड विद डबल लेयर पोरस मेम्ब्रेन. एक पोरस मेम्ब्रेन होती है और उसके डबल लेयर से ये कवर्ड होता है. पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर का से जो मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, वो जो पोरस मेम्ब्रेन है उनके पोर्स के थ्रू होता है. ओके, नेक्स्ट, वन राउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. अब उसके अंदर न्यूक्लियस का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियोलस, और वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है. नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट. अब न्यूक्लियस अपने अंदर एक क्रोमैटिन के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है, इसीलिए उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है. शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमैटिन फाइबर्स बाय कंडेंसेशन एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, शॉर्ट और थिक क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं कब? क्रोमैटिन के, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है. फंक्शनल सेगमेंट इन ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन. क्रोमोसोम के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उसे हम जीन्स के नाम से जानते हैं, और जीन्स जो होते हैं वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. द डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. अब बात करते हैं उसके फंक्शंस की. न्यूक्लियस का फंक्शन होता है टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन. सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है विच इंक्लूड्स द सेल डिवीजन, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस. ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. न्यूक्लियस का काम होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग मतलब कि न्यू जनरेशन तक लेके जाना. यू मस्ट हैव हर्ड कि ये अपने डैड के जैसा दिखता है, अपनी मॉम के जैसा, इसके ट्रेट्स या कैरेक्टर उसके डैड के जैसा है. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी. और वो क्यों हो पाता है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज लॉस्ट इन आरबीसीज ऑफ मैमल्स टू एकोमोडेट मोर हेमोग्लोबिन. ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो इट्स लॉस्ट इन आरबीसीज ऑफ मैमल्स टू एकोमोडेट मोर हेमोग्लोबिन. मैमल्स के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन उसके अंदर आ सके, इसीलिए जो न्यूक्लियस है मैमल्स के अंदर वो नहीं होता है मैमल्स की आरबीसी के अंदर. व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स. Nucleus is also lost in sieve tubes of phloem for making them hollow for transportation of food. Phloem क्या होता है? प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है. तो फ्लोएम के अंदर भी कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है ताकि फ्लोएम को हॉलो बनाया जा सके, ताकि फूड को एक जगह नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर किया जा सके. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम इज ऑल्सो गिवन. स्ट्रक्चर इसका एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैविंग इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स एंड शीट्स फिल्ड विद फ्लूइड. It has a network like shape with interconnected miniatures.
ठीक है, उसके मिनिएचर्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होती है, और उसके अंदर शीट फिल्ड ट्यूब शीट्स होती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। ओके, कंडक्ट्स वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। सो क्या काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये बहुत सारे जो सब्सटेंसेस है उसको सेल के अंदर कंडक्ट करवाती है। कंडक्ट्स वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू आउटर साइड। ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट होता है फ्रॉम इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू आउटर साइड। ओके, सो इस तरीके से ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ग्रैन्यूल ऑन इट्स आउटर सरफेस। ओके, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो इसके आउटर सरफेस के ऊपर ग्रैन्यूल्ड होते हैं, हैज राइबोसोम्स ग्रैन्यूल्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, तो उसके आउटर सरफेस के ऊपर अटैच्ड होते हैं रोमोसोम के ग्रैन्यूल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर विदाउट राइबोसोम्स। ओके, सो राइबोसोम्स के भी दो टाइप है। कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप है, एक है स्मूथ और दूसरा है रफ। अगर रफ है तो उसके ऊपर राइबोसोम के जो ग्रैन्यूल्स है वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर होंगे या उसके आउटर पार्ट पे होंगे, और अगर स्मूथ लेयर पे है तो कोई भी राइबोसोम उससे कनेक्टेड नहीं होता है। फंक्शंस की अगर बात की जाए, फ्रेमवर्क और सपोर्टिंग सेल, ये सेल को सपोर्ट करने का काम करता है या उसको एक फ्रेम प्रेजेंट करता है एज अ सपोर्ट। कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, हमने कहा था कि ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंडक्ट करने का काम करता है सेल के अंदर, बट मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट द प्रोटीन्स। डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस, ठीक है, इसका काम होता है डिटॉक्सिकेट करना किसी भी सेल को। टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द रैपिड फ्लशिंग आउट ऑफ द बॉडी। अगर कुछ टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं सेल के अंदर तो ये उसको फ्लश आउट कर देता है ताकि जो सेल है वो सेफ रहे, कोई भी जहरीला पॉइजनस प्रोडक्ट उसके अंदर ना और रह पाए और कोई भी हार्म ना हो हमारे सेल को। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Okay, this is the third cell organelle. Golgi 5 to 8 cisternae which are hollow and flat sacs placed parallel to each other. अब cisternae कुछ इस तरीके से actually connect किए जाते हैं, which are hollow and flat are connected parallel to each other. सिट्रिने हैव डिफरेंट एंजाइम। अब उसके जो सिट्रिनेज होते हैं, अब इसको हम सिट्रिने कहते हैं, ठीक है, जो सिट्रिनेज होते हैं उसके they can be made up of different enzymes. The protein coming from endoplasmic reticulum are enclosed in vesicles. अब जो प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंडक्ट करता है वो वेसिकल्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। वेसिकल्स कम टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म। अब वो जो वेसिकल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंडक्ट करता है प्रोटीन को जो क्लोज्ड होते हैं वेसिकल्स के अंदर। अब वेसिकल्स जो होते हैं ये आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक वाया साइटोप्लाज्म। वेसिकल्स फ्यूज विद द फॉर्मेशन फेस ऑफ गोल्गी मेम्ब्रेन्स। मतलब कि जो वेसिकल्स होते हैं ये फ्यूज करता है फॉर्मेशन फेस ऑफ गोल्गी मेम्ब्रेन के साथ, ये फ्यूज करता है और एक फेस फॉर्म करता है। दे एम्प्टी देयर कंटेंट इन सिट्रिने। अब जो वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है ये इन सिट्रिने के अंदर अपना जो खुद को एम्प्टी कर देते हैं, मतलब कि अपना प्रोटीन यहां पर उसके सिट्रिने के अंदर छोड़ देते हैं। द सेक्रेटरी कंटेंट आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स व्हाइल पासिंग थ्रू सिट्रिने। तो जो सेक्रेटरी कंटेंट्स होते हैं उसको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है। जब वो सिट्रिने के थ्रू पास हो रहा होता है वो प्रोटीन, तो उसको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है। एंड दे आर अगेन पैक्ड इन वेसिकल्स विच एग्जिट द मैच्योरेशन फेज। ठीक है, और वो अगेन पास करते हैं सिट्रिने को, दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स विच एग्जिट फ्रॉम मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मैच्योरेशन फेज के टाइम पे वो फिर से वेसिकल्स के अंदर ही पैक कर दिए जाते हैं। अब फंक्शन क्या होता है हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। ये सेल के सेक्रेटरी ऑर्गन की तरीके से काम करता है। इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स, पैक्स एंड डिस्पैचेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल। ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है और वापस से डिस्पैच कर देता है मटेरियल्स को जो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइसोसोम्स एटसेट्रा। ओके, तो ये सब उसका काम होता है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स।
तो सेक्रेटरी वेसिकल्स, मतलब कि हमने देखा था कि मॉडिफाई करने के बाद वेसिकल्स यहां तक आते हैं, ये उसको मॉडिफाई करता है और उसके बाद वापस से उसको वेसिकल्स के अंदर ही पैक कर देता है, इजंट इट, और डिस्पैच भी करता है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स, सो वैक्यूल्स और वेसिकल्स को ये प्रोड्यूस करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। सो इसका और क्या काम होता है, सेल वॉल प्रोड्यूस करना, सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करना एंड लाइसोसोम्स को भी बनाना, ये सब काम होता है हमारे गोल्गी अपैरेटस का। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। ओके, अब लाइसोसोम्स का क्या सबसे पहले स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर इज सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो लाइसोसोम के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो कंप्लीटली पैक्ड होता है, जिसको जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पैक करके रखती है। डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल। क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करती है, प्रोड्यूस थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल, और डाइजेस्ट कौन से वेस्ट को जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसका डाइजेशन का काम होता है लाइसोसोम्स का। नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शन, इम्यून सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। सो लाइसोसोम एक्ट्स एज द इम्यून सिस्टम ऑफ द सेल, और ये फाइट करता है, इट fights the bacteria or viruses that attacks the cell. Demolition squads, it destroys worn out cellular organelles and organic debris. So मतलब कि जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको ये डिमोलिश कर देता है। सो ये डिमोलिश स्क्वाड के तरीके से काम करता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ सेल एज ओल्ड एज डैमेज सेल्स आर डाइजेस्टेड बाय bursting and releasing the digestive enzymes, thus digesting its own cell. So ये क्या करता है, अगर कोई सेल डिस्ट्रॉय हो चुका है, कंप्लीटली खराब हो चुका है, तो ये खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है और सब जगह अपना एंजाइम फैला देता है, दस डाइजेस्टिव, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स फैट्स ड्यूरिंग स्टार्वेशन। सो लाइसोसोम, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल है उसको काफी वक्त तक खाना नहीं मिला है, तो लाइसोसोम अपने अंदर फैट्स, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है, ताकि इन केस ऑफ स्टार्वेशन उसे यूज किया जा सके।